जय हिंद, नमस्कार। पूरे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के साथियों को मेरा नागेंद्र पांडे का यथायोग्य अभिवादन। और आप सभी साथियों का स्वास्थ्य सही होगा, आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी कामना करता हूं। बहुत सारे साथी कल जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेके मुझे मैसेज करने लगे, जबकि मैंने मना किया था कि कोई भी साथी मुझे न तो मैसेज करेगा, न तो व्यक्तिगत फ़ोन करेगा और ना ही वीडियो के लिए बोलेगा, क्योंकि कभी कुछ समय प्रक्रिया चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति बहुत बिजी होता है, बहुत व्यस्त होता है, बहुत समस्याएं होती हैं, कुछ खुश की कुछ दुख की, तमाम जगह बहुत सारा खाली नहीं है वो हमेशा। आदमी क्या सोचता, जैसे मैं आराम कर रहा हूँ, मैं लेटा हूँ घर में, तो इसी तरह ये व्यक्ति भी होगा। 12 बजे भी रात मैसेज कर रहा है, कोई 1 बजे कर रहा है, कोई आते ही लगा हुआ है, कोई फ़ोन कर रहा है। फिर इरिटेशन आती, गुस्सा आती है, मना करने के बावजूद कोई व्हाट्सएप पे कर, ऐसे कोई नहीं पूछता ना करेगा। जब कोई सूचना होती बाढ़ सी आ जाती, फिर मैंने ब्लॉक करना शुरू किया कल। तो इस तरह की चीज़ें, पेशेंस रखिए, धैर्य। बुलाया जाता है तो आने को कोई तैयार नहीं होता। अरे महीने में 4-6 महीने में भी एक बार आ जाओ तो कम से कम हज़ारों की भीड़ हर बार रहे, बस बैठ के सूचना लेना है, और उसमें भी पेशेंस नहीं है। आप सोचते हो मैं ही खास हूँ, अरे आप जैसे खास तो हज़ारों लोग हैं, सभी खास है। हमारे इसमें 42,000 कोई माफ़ कीजिए आम नहीं है। जब मैं स्वयं जानकारी दूंगा और बताऊंगा तो किस लिए इतना परेशान है। कभी व्यक्ति की स्थिति भी सोचो कि आप वो एकदम बटन दबाया शुरू हो गया काम, क्यों? इसलिए चिढ़ होती। इस तरह की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब सहयोग की बात होती, साथ की बात होती, कहीं कोई नहीं आता। अभी बीएड के लिए सभी चिल्ला रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल हुई मीटिंग मिलने के लिए कितने लोग आए? कल हम ही लोग शिक्षा निदेशालय में गए थे, मात्र 4 से 5 लोग थे। लेकिन वही कौन, 2-3 तो हम ही साथी, हमारे शुक्ला जी पुरसैनी है, कमलेश जी, मैं 3 और एक और 2 लोग। तो कहने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं। तो अब बात करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, और टाइम वेस्ट भी होगा, लगेगा। जिसको ज़्यादा जल्दी है वो इतना, अगर टाइम 10 मिनट नहीं दे सकता तो वो निकल जाए फिर, क्योंकि इतना यहाँ नहीं कि बता दिया तुमको, एग्जैक्ट जानकारी दे दिया, फेंक दिया, तुम सुन के भाग जाओ जल्दी से। अगला आदमी आधे घंटे का वीडियो बनाए लगाए, फिर उसको अपलोड करे, बहुत सारी चीज़ें, फिर फिर तुम्हें बस 2 मिनट जल्दी भगा के वो करके सुन के निकल लो। तो अब मैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूँ। कल हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में मिले एडी बेसिक जी से। एडी बेसिक जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपका प्रस्ताव बोले चला गया है, अब आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं। पहले तो इस तरह का, फिर धीरे धीरे बताते हैं, इस तरह के अभ्यर्थी को कह दो चले जाइए। उसके बाद फिर धीरे धीरे खुलने लगे। बोले इसमें आरक्षण तो लग रहा है कि उनके जो शब्द थे वही बता रहा हूँ कि विकलांग आरक्षण नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा उनको नहीं मिलेगा कैसे? तो बोला, मैंने कहा सर उनका तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। फिर बोले 2-2, 4-4, 5% है उसमें। तो जिला, अभी तक पिछली बार बोल रहे थे कि जिला में कोई किंतु परंतु नहीं है, जिला वाइज मेरिट बने, मतलब जिला इकाई माना जाएगा। अब कल बता रहे थे कि स्कूल को इकाई माना जाएगा, तो उसमें 2%, 3%, 4%, इवन 10% EWS का भी आरक्षण फिट नहीं हो रहा है। तो उसमें इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, यही लफड़ा फंस रहा है। मीटिंग हो रही, प्रस्ताव जा रहा है, ये है वो। अच्छा, अब कुछ साथी खुश हो रहे होंगे कि जनरल वाले या OBC वाले या SC वाले या ST वाले कि यार इनको तो नहीं मिला, बढ़िया, हम लोग फ़ायदा हो जाए। तो आप लोगों के लिए भी दुखी है। दुख ये है कि जब हॉरिजॉन्टल नहीं मिल रहा है तो वर्टिकल में ST का बनेगा नहीं। उदाहरण भी, 3 सीटें अगर किसी विद्यालय में बन रही हैं तो उसमें 2 सीट जनरल की जाएगी, 1 OBC की जाएगी, SC की ख़त्म है। अगर 5 सीटें हैं तब मिलेंगी, उसमें SC को 3 जनरल को हो गई, 1 OBC हो गई, 1 SC हो गई। अब पूछोगे 1-1 क्यों नहीं बांट दो? तो वो गाइडलाइन है, आरक्षण का प्रतिशत भी है कि 50% से अधिक सीटें रिजर्व नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। ये मैं बता रहा हूँ, वहाँ नहीं बताएगा। इसलिए जब 3 होगी तो 2 जनरल को होगी। अब 5 जल्दी होना नहीं विद्यालय में, तो ये बात। अब अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले उप शिक्षा निदेशक श्री दिनेश सिंह जी थे, तो वो बात अभ्यर्थियों के सुनते थे, तर्कपूर्ण बातें सुनते थे, तो बताने में मज़ा आता था। वो प्रस्ताव जो हम लोग बताते तो उन चीज़ों को ले भी जाते। तो अधिकारी कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, अपना ही फेंके जा रहे हैं, आरक्षण नहीं मिलेगा। अब उनको कौन बताए कि इनको जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे रहा है, बोले अगर
मान लीजिए 3 सीटें हैं तो 3 सीटों में 10% ईडब्ल्यूएस का तो खैर वर्टिकल है रिजर्वेशन, मैं एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ। 5 सीटें हैं, 5 में 5% बना तो 5×50 0.25 बना, रिजर्वेशन नहीं मिले। अरे भाई इनका रिजर्वेशन नहीं बना, ईडब्ल्यूएस में तो एक बार समस्या आ जाएगी, 10% नहीं बना, एसटी में आ जाएगी, 2% है, 5 में 2% नहीं बनेगा। इनको तो रिजर्वेशन ही नहीं है उस तरीके का जिस तरह वर्टिकल रिजर्वेशन का संवैधानिक हिसाब से अलग से, इनका तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। फ्रीडम फाइटर का, एक्स सर्विसमैन का, महिलाओं का, पीएच कैंडिडेट्स का, इनका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, तो उसमें यूनिट इकाई मानने को जरूरत ही नहीं, यूनिट इकाई स्कूल ही इकाई मानी जाती। इस तरीके से तो तुम 50,000 पद भी आ जाए, 4,000 जो इस विद्यालय हैं जूनियर के, सब में 5,000 भर्ती भी आ जाए, 20-25,000 भी आ जाए, तो भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यही यूनिट जो है विद्यालय को इकाई मानी जाती माध्यमिक में, उसमें कैसे होती है? क्यों? जैसे अब मैं मान लीजिए जनरल कैंडिडेट हूँ या ओबीसी कैंडिडेट हूँ, एक सर्विसमैन का या फ्रीडम फाइटर का या पीएच कैंडिडेट्स का, तो वो अपने मूल कैटेगरी में जाता है। ये ओरिजेंटल रिजर्वेशन का यही मतलब, उसको स्कूल यूनिट में इकाई अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं है जिस तरीके से ये प्रावधान है। लेकिन समझने को कोई तैयार बैठ गए हैं, कुछ तो बोलेंगे हमको पता नहीं, जो आदेश आएगा मतलब टरका हुआ, हालांकि सुनने को। अच्छा, दिनेश सर थे तो वो पूरा अपने हाथ में लेते, तो उनको जो चीज़ें समझाया जाता था वो सुनते थे। तो इसलिए बता रहा हूँ आप साथियों को कि ये भर्ती एक तरीके से फंसाने की साजिश। इसमें जब किसी को रिजर्वेशन ही नहीं मिलेगा, मोस्टली लड़के जनरल कैंडिडेट के रूप में फाइट करेंगे, तभी जो है ये चीज़ें हो पाएंगी। अगर इस तरह हुआ तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की जो बात कर रहा हूँ, फ्रीडम फाइटर, महिलाओं का, एक्स सर्विसमैन का और दिव्यांगजनों का, इनके रिजर्वेशन में तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। अगर 100 पद है मान लीजिए किसी विषय में, तो हॉरिजेंटल 5 है तो 5 उसको दे दीजिए, 4% पीएच का है तो 4 वो मिल गया, 20% 36, ये 36 का आरक्षण। इनको तो उस तरह की व्यवस्था ही नहीं है संविधान की, तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है, उसको आप यूनिट में स्कूल की इकाई में दे रहे हैं। अब मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा था इसलिए मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा था। और जो साथी जानकार होंगे इसमें, तो वो साथी हमको कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे जो, और क्योंकि कुछ साथी और जानकार भी रहते हैं रिजर्वेशन इशू को लेकर, तमाम गाइडलाइंस होती है उनके पास, तमाम हमारे पूर्व सैनिक साथी भी देख रहे हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लेके, उनको इन सब चीज़ों के बारे मुझे आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी ले सकते हैं, अपने सलाह भी दे सकते हैं अच्छे। और अब देखिए, इन सभी चीज़ों के लिए लखनऊ में मिलना साथियों ज़रूरी है। मैं भी प्रयास करूंगा 100% की 5 मई को आके अधिकारियों से मिलूं, वहां चीज़ों को समझाऊं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप इकाई मानने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत थोड़ा सा वर्टिकल रिजर्वेशन में हो सकता है कि अगर भाई 3 सीटें हैं, 10% ईडब्ल्यूएस का है तो 0.3 बना, उनका नहीं बन रहा है, वो बात समझ में। एसटी का 2% है, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। या 3 सीटें हैं तो 2 जनरल को गई, और ओबीसी को गई, एससी को नहीं मिला, समझ में आ रहा है। लेकिन हॉरिजेंटल का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन अलग से रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन अब कौन समझाए? दिनेश सर, फिर कह रहा हूँ, दिनेश सर थे तो वो हर चीज़ को समझते थे, पॉइंट नोट करते थे, डिस्कशन करते थे, बहुत बढ़िया चीज़ें थी। अब लेकिन लखनऊ में चीज़ों वहाँ भी सुनने को तैयार, जब हो जाए तब तो ठीक है। जब अधिकारी व्यक्ति वो ये सोचते हैं ये तो मास्टर हैं, होने वाले, इनको पता नहीं, हम नियम बनाने वाले हैं, वो नियोक्ता हैं, हमें इस तरह का जब भाव होता तो गलत हो जाता है। इसीलिए भर्ती फंसती है। चीज़ों को सुनिए, समझिए, मानता हूँ आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोगों को भी अनुभव है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए आज क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये सब जानकारी है। तो इसमें ये भर्ती फिर पुनः फंसने के चांसेस होंगे। जो कल एडी बेसिक जी से वार्ता हुई है, जो जानकारी मिली उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। अतः आप सभी साथी 5 मई को जरूर लखनऊ में मिलें, वहाँ वार्ता किया जाएगा, क्या होगा, इन सब मुद्दों को रखा जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा
कि एक अभी शासनादेश जारी नहीं हुआ, अभी होगा, फिर से अध्याचन मिलाया जाएगा, 15 दिन का उनको और भी समय दिया जाएगा। इसका मतलब ये मान के चलिए कि मई भी गया आपका। तो अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, जो सोच रहे थे कि कोर्ट के पहले आ जाएगा, वो भी मुश्किल है, अब नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला, फिर टाइम लेंगे कोर्ट में, ये 100% कल साफ हो गया, समझ रहे। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियोस बहुत लंबा, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मैं डिस्कशन करूँगा। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके वीडियोस अपने साथियों को शेयर कीजिए, जिससे वो 5 मई को आए। फिर नई वीडियोज़ में मिलता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।